नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में 10 डेज़ का सीज़ फायर हुआ है। जी हाँ, युद्ध विराम हुआ है। लेकिन आज भी अभी भी इन दोनों ही देशों के बीच में जो जंग है वो जारी है। जी हाँ, आज भी ईरान अपने गोदाम में लगातार नॉन स्टॉप मिसाइलें भर रहा है। जी हाँ, बातचीत की दूसरी तरफ बात हो रही है, लेकिन बम से उड़ाने की भी धमकियाँ ट्रंप के द्वारा दी जा रही है। सो गाइस, हॉर्मोज़ में ईरान के द्वारा टैंकर रोके जा रहे हैं और दूसरी तरफ यमन बाब अल मंदब बंद करने की चेतावनी दे रहा है। यह सवाल ये है, क्या ये अमन की तैयारी है या फिर तीसरे बड़े धमाके से पहले की खामोशी, या फिर ये जंग का एक बहुत ही बड़ा इंटरवेल है। या जिसमें सबको रेस्ट चाहिए था, रेस्ट दिया, कर लो अपनी तैयारी, जंग फिर होगी स्टार्ट। सो गाइस, बीते कल के दिन 19 अप्रैल 2026 को जी हाँ, उसने बता दिया कि मिडल ईस्ट में जंग ख़त्म नहीं हुई है, बस रुकी है। उसने किसने? ईरान ने। जी हाँ, आज के इस बेहद अहम वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे सीज़ फायर के बीच में ईरान ने दुनिया को अपने मिलिट्री ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन दिखाया है जिसने वाशिंगटन, तेल अवीव और पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। जी हाँ, बिल्कुल इसका बजा दिया है, क्योंकि जंग रुकी है लेकिन हथियार आज भी नहीं रुके। बातचीत शुरू है लेकिन धमकियाँ बंद नहीं हुई, और जब मिसाइल गोदाम भरने लगे, जी हाँ, गोदामों से मिसाइल अगर भरने लगे तो समझ लीजिएगा कि इतिहास करवट ले रहा है और एक नई जंग को जन्म दे रहा है। तो 19 अप्रैल को IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होता है। यह वीडियो में क्या दिखाया जाता है? अंडरग्राउंड मिसाइल टनल्स रेडी हो रहे हैं लगातार, और ड्रोन स्टोरेज यूनिट को बढ़ाया जा रहा है, और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और भी तेज़ी से अपग्रेड हो रहे हैं। जी हाँ, तेज़ी से भरे जा रहे हैं हथियारों का गोदाम खटाखट। जी हाँ, गोदामों में हथियार भरे जा रहे हैं। तो दावा ये किया गया है कि जंग शुरू होने से पहले जितनी तेज़ी से स्टॉक नहीं भरा गया था, उससे ज़्यादा तेज़ी से सीज़ फायर के दौरान भरा जा रहा है। मतलब तैयारी ईरान की काफ़ी ज़ोरों शोरों में है। ज़रा सोचिएगा कि सीज़ फायर में अगर मिसाइल उत्पादन बढ़ने लगे तो वो शांति की तैयारी नहीं कराती है, वो अगले जंग की तैयारी कराती है। और याद रखिएगा कि 28 फरवरी की जंग से पहले भी ऐसे ही वीडियो आए थे ईरान के द्वारा। जी हाँ, पहले भी सेम स्टेप का वीडियो आया था, फिर एक बयान आया था, फिर क्या हुआ? हमला हुआ, और फिर वही पैटर्न अब ईरान के द्वारा फिर से दोहराया जा रहा है। और दोस्तों, दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरनाक बयान बीते कल के दिन ट्रंप के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है ना, वो सिर्फ बयान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम था, एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। या फिर इस जंग में इसके मैसेज ने, इसकी स्टेटमेंट ने, ट्रंप के स्टेटमेंट ने घी का काम कर दिया है, या फिर सीधे पेट्रोल का काम कर दिया है इसके बयान ने। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने साफ साफ धमकी दी है ईरान को कि अगर हमारी डील आपने नहीं मानी तो ईरान के पावर प्लांट्स, इसके ब्रिज और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब ट्रंप तबाह कर देगा। सोचिए, ट्रंप इस वक्त ईरान के पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं अपने इस बयान के माध्यम से। दोस्तों, फिर ये क्या है? ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक वर्ल्ड वॉर थर्ड का एक इंडिकेशन है, और यही वजह है कि ईरानी संसद ने इसे जहालत कहा है साफ साफ। और जब ये वर्ड का यूज़ करा गया है ईरान की तरफ से, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा एग्रेशन भी छुपा होगा, और शायद ईरान अब इसी मैसेज का बदला ले रहा है। जी हाँ, अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल ट्रेड गुजरता है। जी हाँ, यहाँ से रोज़ गुजरता है कम से कम 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल। और अगर ये दोस्तों रास्ता बाधित हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो क्रूड प्राइस 120 से $150 पर बैरल तक जा सकते हैं। मतलब कि दुनिया की इकॉनमी हिल सकती है, और काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे भारत देश के अंदर भी पड़ा है। या रिवर्स प्लान लगातार बढ़ रहा है। जो लोग मजदूर शहरों में काम की तलाश में आए थे, आज उनके पास में खाना बनाने के लिए LPG गैस नहीं है। अगर है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग चरम पर है। जी हाँ, वो कम से कम 5 से 6 गुना प्राइस में उनको मिल रहा है, लेकिन उनकी बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर है, तो वापस अपने वो गाँव जा रहे हैं। मतलब कि शहर इस समय मजदूरों से खाली हो चुका है। सोचिए, इस समय ट्रंप पुल उड़ाने की बात कर रहे हैं।
ये शांति करवाएंगे? सोचिए, ईरान इसराइल के बीच में समझौता कराएंगे। ईरान पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन रोकने की बात कर रहा है। तो गैस वैसे बीते कल के दिन ना हॉर्म्यूज़ में टैंकर रोके गए हैं, 2 बड़े तेल टैंकर, दोनों को रोक दिया गया है। तो गैस अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के शिप के ऊपर भी एक अटैक किया गया था या ईरान के द्वारा। सोचिए, जो बीते कल दिन दोनों टैंकर आए थे, उन दोनों को इसने क्या करा, यू टर्न लेने के लिए बोला कि वापस जाओ। या ये सिर्फ मैरीटाइम वार्निंग नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। या मैसेज ईरान का बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि अगर ईरान पर नाकेबंदी की तो दुनिया पर भी नाकेबंदी होगी। और यही खेल दोस्तों बदलता है बहुत बड़ी जंग में। जी हाँ, ये छोटा सा खेल होता है ना, ये बाद में बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाता है। सोचिए, इस समय ब्लॉकेड लगा रखे हैं इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास ट्रंप ने। जी हाँ, ईरान को ये बिल्कुल गवारा नहीं है। और ईरान की जो शर्तें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहली शर्त सिंपल सी इसकी ये थी कि भैया मैं न्यूक्लियर पावर बनूंगा। सेकंड शर्त ये थी कि मेरा जितना नुकसान हुआ इस जंग में उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। तीसरी इसकी शर्त मात्र ये थी कि भैया फ्यूचर में अमेरिका मेरे पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन इसमें इसने एक शर्त और ऐड कर दी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अधिकार मेरा होगा, टोल यहाँ पर मैं वसूल करूँगा। सोचिए, इतनी बड़ी शर्त। और आपको लगता है कि इस समय अमेरिका झुक जाएगा, लेकिन अमेरिका के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव है इस जंग को रोकने के लिए दिया, क्योंकि इस समय ट्रंप की सरकार के अगेंस्ट यहाँ की आम जनता सड़कों पर आ चुकी है। अमेरिका में महंगाई काफ़ी चरम पर पहुँच चुकी है ट्रंप की ईगो, ट्रंप की जिद की वजह से। जंग थी ईरान और इसराइल की, ट्रंप फालतू में कूद पड़ा। सोचिए, अमेरिका का कितना बड़ा पैसा इस जंग में स्वाहा हो चुका है, जी हाँ, नष्ट हो चुका है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, अमेरिका की जो संसद, इसे हम कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस के अंदर एक वोट हुआ था कि अमेरिका को इस जंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। सोचिए, 52 में से 52 में से 47 वोट ट्रंप के अगेंस्ट थे। मतलब कि तमाम लोगों ने ये बोला कि नहीं, अमेरिका को इस जंग में पार्टिसिपेट अब नहीं करना चाहिए, खुद को एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर ईरान और इसराइल के बीच में शांति समझौते को लेकर के कदम उठाने चाहिए। लेकिन ट्रंप दे रहे हैं खतरनाक धमकी। मतलब कि अगर आप हमारी डील नहीं मानी तो मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, आपके पावर प्लांट पे हमला कर दूंगा, आपके ब्रिज को तबाह कर दूंगा। ये शांति के संकेत है या फिर किसी जंग के संकेत? आखिरकार ट्रंप चाहता क्या है भाई? दोस्तों, थिंक अबाउट इट। इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो भी है ना, देखिए, अमेरिका के इस ब्लॉकेट की वजह से ना ईरान का रोजाना कम से कम 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, यानी कि महीने का लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर। लेकिन अगर जवाब में ईरान ग्लोबल ट्रेड रोकता है, नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, दुनिया का भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ईरान ये कह रहा है कि अगर मेरा जहाज़ रुका अमेरिका के ब्लॉकेट की वजह से तो दुनिया का जहाज़ मैं नहीं चलने दूंगा। लेकिन इसी बीच ना बीते कल एक बहुत बड़ी खबर आई है, जो खबर बहुत अधिक हम सबको डराने वाली है। वो खबर बहुत अधिक खतरनाक है, क्योंकि यमन ने जी हाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों सोचिए, एक तरफ हॉर्मुज़ बाधित पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बाब अल मंदब को भी स्टॉप क्लोज़ करने की बात करी जा रही है। जी हाँ, बाब अल मंदब यहाँ से गुजरता है यूरोप एशिया शिप। जी हाँ, रेड सी ट्रेड रूट पहले यहीं से गुजरता है। जी हाँ, ग्लोबल कंटेनर मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाब अल मंदब से होके जाता है। मतलब कि एशिया से यूरोप जाने वाला बहुत से जहाज़ यहीं से गुजरते हैं और ये सुएज़ कनाल तक पहुंचने का रास्ता है। और अगर ये ब्लॉक हो जाए यमन के द्वारा तो जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप से लंबा चक्कर लगाना पड़ सकता है। मतलब क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा ईंधन खर्च होगा, मतलब कि ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, महंगाई के ऊपर दबाव आएगा। आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर तमाम वस्तुएं महंगी हो जाएगी। सोचिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तेल का नल है, बंद क्लोज, जिसको बार बार ईरान कर रहा है। और दूसरी तरफ बाब अल मंदाब, जी हाँ, ये ग्लोबल ट्रेड की गर्दन है। और इसी बीच हूतियों की धमकी वो अलग चरम पर पहुँच चुकी है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जंग वापस लौट रही है? जी हाँ, अगर हम इन तमाम घटनाओं के पैटर्न को समझें तो हम ये पाएंगे कि ईरान मिसाइल बिल्डअप कर रहा है, उसका स्टोरेज कर रहा है, ट्रंप दूसरी तरफ थ्रेट्स दे रहा है, टैंकर लगातार ब्लॉक हो रहे हैं, यमन की नई वार्निंग मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और न्यूक्लियर डील थ्रेट्स अभी भी बना हुआ है। जी हाँ, इतने सारे सिग्नल एक साथ, जी हाँ, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा विस्फोट का एक बहुत बड़ा संकेत है। शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगेन जन्म लेने वाला है। और हिस्ट्री कहती है कि हमेशा ध्यान रखिएगा, टकराव एक बहुत बड़े विस्फोट को जन्म देता है।
और दोस्तों एक और तस्वीर है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। जी हाँ, ईरान की औरतें इस समय ईरान की सरकार के साथ खड़ी हैं, वो भी हथियारों के साथ। जी हाँ, मिलिट्री परेड में ईरान के सपोर्ट के साथ खड़ी हैं। जी हाँ, ये सिर्फ विजुअल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मोरल वॉरफेयर बन चुका है। सगल दुनिया को संदेश दोस्तों साफ साफ ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर इस समय ईरान की जनता भी 100% इसके साथ खड़ी है। और जब मुल्क की औरतें मोर्चे की भाषा बोलने लगे तो समझिए जंग सिर्फ फ़ौज की नहीं रही, अब आम जनता की भी बन चुकी है। सोचिए, ईरान की इस समय जनता लगातार उसका सपोर्ट कर रही है, ईरान के तमाम सहयोगी देश उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो चीन और रूस भी ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जी हाँ, अमेरिका के ख़िलाफ़ यहाँ की जनता सपोर्ट नहीं कर रही है इस समय ट्रम्प को। तो ये कितना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। तो अगर जब मुल्क की औरतें मोर्चे की भाषा बोलने लगे तो समझ लो कि एक बहुत बड़ा खेला जन्म ले चुका है। यह जो कॉन्फिडेंस है ईरान का इस समय काफ़ी चरम पर इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि उसके साथ वहाँ की जनता है। और दोस्तों ये सिर्फ अमेरिका बनाम वर्सेस ईरान नहीं है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये एनर्जी वॉर भी है, ट्रेड वॉर भी बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर सी लेन वॉर भी है और साइकोलॉजिकल वॉर भी है। या और अगर ये दोनों के दोनों एरिए यहाँ पर अगर ब्लॉक हो जाते हैं, या हॉर्मुज़ और बाब अल मंदाब भी अगर एक साथ बंद होते हैं तो इसका असर दिल्ली तक आएगा, या मुंबई तक जाएगा, पेट्रोल पंप तक पहुँचेगा। मतलब कि आपकी हमारी जेब पर महंगाई की मार बहुत ही जल्द पड़ने वाली है। या इस टॉपिक पर अब आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा और अच्छे से मंथन करिएगा, तमाम घटनाओं को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। बट इस टॉपिक पर मेरा ये मानना है कि बातचीत 21 अप्रैल से शुरू हो सकती है, लेकिन ये शायद आखिरी डिप्लोमेटिक विंडो है। अगर ये फेल हुई तो मिडल ईस्ट फिर से जल सकता है और इस बार सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी। जी हाँ, मार्केट भी गिरेगी, शेयर मार्केट धड़ाम होगी, ऑयल भी उछलेगा और दुनिया भी हिलेगी, बुरी तरीके से हिलेगी। और याद रखिएगा कि जब सीज़ फायर में हथियार भरने लगे, जब बातचीत में बम की धमकी आने लगे, जब समंदर में जहाज़ लौटाए जाने लगे, तो समझिए जंग खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ अगला वॉर की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो अगला वॉर चुन रही है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।